गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं राजीव और आप सभी को शेयर मार्केट विद राजीव इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करूंगा इस हफ्ता मार्केट का प्रदर्शन कैसा रह चुका है और आने वाले वीक में मार्केट का प्रदर्शन क्या रह सकता है। हर वीक मैंने आपके लिए लेके आता हूं मार्केट आउटलुक। देखो, इस हफ्ता मार्केट में एक भारी गिरावट का साथ बंद हुआ है। अभी फ्राइडे का क्लोजिंग आप देखोगे तो निफ्टी 2% डाउन में क्लोज हुआ है। पुराना जो सपोर्ट लेवल था 17,500 का आसपास आके क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी पे भी गिरावट है लेकिन थोड़ा कम है। ये गिरावट में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट किया है वो है आईटी का स्टॉक। और आने वाले वीक में क्या दिख रहा है मेरे को, इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को बिना स्किप करके पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करके डिस्कशन में आगे बढ़ते। जो आ गया है मेरे पास वो है फेड रेट हाइक। अभी देखो 2022 में जो फेड रेट हाइक हुआ है, अगर आप देखोगे तो मार्च 2022 से फेड रेट हाइक करना शुरू हुआ। उस टाइम में जो सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो था 0.25%, मतलब कुछ नहीं था। उससे बढ़ के अभी बना है 2.5%। जो लास्ट जो फेड रेट हाइक हुआ था जुलाई 2022 में, जुलाई 27 2022 में जो रेट हाइक हुआ था 2.5% आया था, 0.75 बेसिस पॉइंट। तो 0.75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक तो आने का उम्मीद है, क्योंकि यूएस मार्केट में आप देखे हो कि 8.1% का उम्मीद लगा के बैठा हुआ था इन्फ्लेशन रेट आएगा, लेकिन आया है 8.3% इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट फास्ट टारगेट है फेड का जो चेयरमैन अनाउंस कर ही दिया है। हमारा जो फास्ट एम है वो इन्फ्लेशन रेट को कम करना है। तो अगर इन्फ्लेशन रेट कम करना है तो उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लेकिन वो 0.75 बेसिस पॉइंट तो फिर से बढ़ाएगा, ठीक है। और ये 4% तक आसपास जाएगा धीरे धीरे बढ़ा के। लेकिन मार्केट ऐसा सोच रहा है क्या, अगर इन्फ्लेशन रेट के कंट्रोल का चक्कर में यूएस मार्केट अगर 100 बीपीएस मतलब 1% रेट हाइक ना कर दे, अगर 1% रेट हाइक कर देगा तो इंडिया मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, उसका रिएक्शन पहले ही लग रहा है, निफ्टी ने दिखा दिया है। और इसका जो प्रॉब्लम जो शुरुआत हुआ है वो है डॉलर इंडेक्स से। देखो अभी क्या हुआ, दो तरफ का जो कैम्स बना है। वो कैम्स क्या है, फास्ट जो कैम्स है इसमें लोग ये बोल रहा है कि ये जो अभी करेक्शन आया है, क्रैश आया है, जो भी बोलो, ये है 2000 का जो .com बबल था इसके साथ कोरिलेट कर रहा है कि 2000 साल में जो .com बबल आया था उस टाइम में भी डॉलर इंडेक्स अगर देखोगे तो बढ़ के जो हो गया था 120 का हाई लगाया था डॉलर इंडेक्स। और अभी भी वो दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव ऊपर का तरफ जा रहा है। तो इसके साथ कंपेयर कर रहा है, क्योंकि चार्ट में भी देख रहा है कि ये जो हाई बनाया था उस टाइम में भी मार्केट क्रैश किया था। अगर मैं डाउ जोन्स का चार्ट 2000 साल में देख लेता हूँ, देखो अभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए पुराना चार्ट देख रहा हूँ आपके साथ एनालिसिस करने के लिए। तो इससे पूरा पता चलता है कि मार्केट में उस टाइम में क्या हुआ था, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो उस कैंप पे जो लोग है वो ये देखो 1999 2000 का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो डाउ जोन्स का जो प्राइस था वो 11,534 का आसपास था। तो ये लगाया था मार्केट का हाई जब उस टाइम में जो डॉलर इंडेक्स बढ़ गया था उतना। उसके बाद फिर ये जो मार्केट गिरावट आया है और ऊपर से वही जो पोर्शन मतलब वो हाई को रीच करने के लिए मार्केट को 5 से 6 साल लग गया। तो ये कैंप में बहुत लोग ऐसा ही बोल रहा है कि ये बहुत जल्दी मार्केट रिकवरी आने वाले नहीं है। मार्केट बहुत लंबी ट्रेंड के लिए क्रैश होने वाला है, क्योंकि फंडामेंटली तो दिख रहा है सारे कुछ लक्षण यूएस मार्केट से। अब देखो रिसेशन, टेक्निकली रिसेशन तो यूएस मार्केट में आ गया है, शायद ऐसा ही सिचुएशन आ सकता है यूएस मार्केट में। तो बहुत लोग सेल करके कैश में बैठा हुआ है। और दूसरा काम का लोग क्या बोल रहा है, दूसरा काम का लोग ये बोल रहा है, देखो हर बार जब यूएस मार्केट का यूएस का इलेक्शन आता है तो उस टाइम में क्या होता है, उसके पहले 1 साल पहले से मार्केट थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि पब्लिक वहाँ का जो है
50% मतलब 40 से 50% से ज़्यादा पब्लिक क्या होता है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करके रखता है पैसा। तो अगर पब्लिक को मार्केट अगर डाउन रहेगा तो पब्लिक का सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा, तो जो गवर्नमेंट अभी है उसको इलेक्शन में जीतना इतना इजी नहीं होगा। तो वो चाहेगा मार्केट को स्ट्रेंथन करके रखना, ये भी अच्छा लॉजिक है। तो इसलिए फेड कभी नहीं चाहेगा कि बहुत ज़्यादा रेट हाइक एक साथ कर दे। ठीक है, ये दोनों काम का लोग ऐसे सोचते हैं। अगर मैं क्या सोच रहा हूँ वो मेरा व्यूअर को आप बताऊंगा मैं। देखो मैं ये दूसरे नंबर में हूँ अभी, क्योंकि यूएस मार्केट को बचाने के लिए फेड का बहुत बड़ा रोल था। अगर आप देखोगे फिर डाउ जोन्स का चार्ट में मैं जाता हूँ, डाउ जोन्स का चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे जो 2000.com का जो बाबेल आया था, यह देखो 11,000 जो क्रॉस करने के मतलब पिछले हाई जो आने के लिए इसको लग गया था 6-7 साल। ठीक है, उसके बाद 2008 में भी एक क्रैश आया था, 2008 जो क्रैश है, इसमें क्या होता है, इसका जो बैंक था लेमन्स ब्रदर्स, इसका अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक था, वो क्रैश कर गया था। तो ये जो क्रैश हुआ था, ये क्रैश को फुलफिल करने के लिए इसको कम से कम 4 साल लगा था। ठीक है, 4 साल से ज्यादा नहीं लगा था। तब उसको पता चल गया था, क्या पता चल गया था कि कैश इनपुट करना। तो इसलिए क्या किया, उस टाइम में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मनी अंदर घुसा दिया है मार्केट का अंदर, और ये जो जितना मनी घुसाया था उस मनी को निकालना था यूएस मार्केट को, तो ये धीरे धीरे निकल रहा था। यहाँ पे भी फिर जब 2020 में कोविड सिचुएशन आया था तब भी बहुत ज्यादा गिरा था, और ये गिरा को रिकवरी करने के लिए क्या किया था, यूएस मार्केट बहुत ज्यादा कैश डाल दिया था, अर्थात लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मार्केट में घुसा था। तो उस लिक्विडिटी को निकालना था, और उस लिक्विडिटी को ही यूएस मार्केट अभी निकल रहा है। ठीक है, और चार्ट में भी अगर आप देखोगे, चार्ट में भी देखोगे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन 29,200 29,000 के आसपास। ये जो सपोर्ट जोन है इस अभी का जो प्राइस है उससे थोड़ा ही नीचे, मतलब 1000 पॉइंट का। तो करेक्शन का उम्मीद अभी भी 1000 पॉइंट का है, तो ये बिल्कुल है, लेकिन इससे बड़ा क्रैश मेरे को नहीं लग रहा है अभी उम्मीद है यूएस मार्केट से। ठीक है, ये मेरा व्यू बता रहा हूँ। और नेस्डैक का लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा पॉजिटिव उम्मीद नहीं दिख रहा है, क्योंकि नेस्डैक का स्टॉक में देखो पुराना जो आप सपोर्ट लेवल देख रहे हो बहुत नीचे है, 9,700 के आसपास। लेकिन उसके पहले जो लास्ट टाइम जब जून जुलाई में डाउन हुआ था तो 10,800 तक आया था। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये देखो 10,600 10,800 तक आया था। मेरा उम्मीद ये है तो यहाँ तक फिर आ सकता है, यहाँ पे एक उसको सपोर्ट मिलेगा। तो अभी भी नेस्डैक के लिए बड़ा करेक्शन बाकी है, 11,000 से 10,000, और नीचे भी 10,000 का नीचे 9,700 में एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट है। तो करीबन 2-2,500 पॉइंट का करेक्शन नेस्डैक में दिख रहा है, और नेस्डैक का स्टॉक गिरा भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये मेरा उम्मीद है। तो अगर आप देखोगे तो आईटी स्टॉक में परफॉर्मेंस खराब रहेगा, आईटी स्टॉक खराब करने वाला है, और यूएस मार्केट में आईटी खराब करेगा तो इंडिया मार्केट में भी आईटी का परफॉर्मेंस खराब रहेगा। वो दिख ही रहा है, देखो एक बड़ा लंबा कैंडल बना है, और पिछले वाला कैंडल से भी बड़ा कैंडल बना है, अगर देख रहे हो। लेकिन ये जो कैंडल बना है एक सपोर्ट जोन में आके रुका है। ठीक है, और आरएसआई भी देखोगे तो 33 के आसपास आरएसआई हो गया। तो मतलब मार्केट अभी बहुत ज्यादा मतलब ऊपर में नहीं है, बहुत ज्यादा हाई पी में नहीं है अगर निफ्टी आईटी देखो तो। ठीक है, निफ्टी आईटी में करेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो मेरा उम्मीद यह है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आईटी स्टॉक में अभी बाइंग का अपॉर्चुनिटी आएगा। आने वाले जो वीक है इस वीक में मेरा मानना यह है आईटी स्टॉक में बाइंग जोन आएगा, और बाइंग जोन लॉन्ग टर्म के लिए आएगा। देखो मेरा जो ये उम्मीद है, ये उम्मीद 2-3 महीने 4 महीने के लिए नहीं है, मतलब 2-3 महीने 4 महीने के लिए ट्रेडिंग नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए 2 से 3 साल के लिए। आईटी स्टॉक में आप देखोगे तो बहुत अच्छा एक प्राइस मिल रहा है आईटी स्टॉक बाई करने के लिए। ठीक है, चलो अभी निफ्टी में चला जाता हूँ। निफ्टी का देखो क्या हाल हुआ है। निफ्टी का हाल ये हुआ है कि निफ्टी जो लेवल से क्रॉस करके ब्रेकआउट करके ऊपर का तरफ गया था वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया है। मैं डेली चार्ट देख लेता हूँ, वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया तो वही लेवल पे आ गया। तो निफ्टी एक सपोर्ट जोन में आ गया है। तो ये मान के भी चल सकता हूँ कि शायद मंडे में ना गैप अप ओपनिंग हो जाए।
और अभी भी बहुत ज़्यादा बियरिश कैंप पे नहीं गया हूँ कि क्रैश आ जाने वाला है, ऐसे कैंप पे मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, निफ्टी बैंक का निफ्टी स्मॉल कैप का मैं बुलिश हूँ। निफ्टी स्मॉल कैप में मैं क्यों बुलिश हूँ? निफ्टी स्मॉल कैप एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन था 9500, ठीक है, इसका ऊपर ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी स्मॉल कैप ये जो रैली है इसमें बहुत ज़्यादा चला नहीं था। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 जो डाउन था 15,400 का डाउन लगाया था जो जून महीने में 21 जून का, उसके बाद निफ्टी ने 18,000 तक चला, 3,000 पॉइंट। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप बिल्कुल ही चला नहीं है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप देखोगे तो आप 8,000 पॉइंट का 1,000 पॉइंट का आसपास चला है। तो मेरे को मानना ये है शायद स्मॉल कैप अभी इस रैली में चलेगा। ठीक है, वो तो देखते रहना है क्या हो रहा है। और इस टाइम में निफ्टी ऑटो का बात करूं, निफ्टी ऑटो में भी थोड़ा ऊपर का लेवल में रेजिस्टेंस दिख रहा है। 12,950 और 13,000 के आसपास रेजिस्टेंस को दिख रहा है। और नीचे जो सपोर्ट है ये 12,000 के आसपास, मतलब अभी भी 900 पॉइंट का इसमें करेक्शन बाकी रह गया है। तो ये मोटा मोटी है। तो इस जो करेक्शन और भी ज़्यादा आएगा तो आपको बाई करके चलना है। निफ्टी 50 अगर बाई करते हो निफ्टी 50 का ETF बाई करना है। देखो ये है निफ्टी 50 का ETF, निफ्टी 20, निप्पॉन इंडियन निफ्टी 20। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन वीडियो कैसे लगा ये बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलो चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।